जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन भर्ती और बिजली विभाग की भर्ती जो आई हुई है उसके लिए स्पेशल निःशुल्क क्लास। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोज रात 8 बजे आपको हमारी क्लास मिलती है नई हर एक टॉपिक की। तो दोस्तों, हम पढ़ाते पहले आपको थ्योरी, उसके बाद जो 10 साल में से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उसको हम सॉल्व कराते हैं। तो दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक है सिंबल का। फर्स्ट टॉपिक जो हमने इलेक्ट्रिकल सिंबल जो चिन्ह पढ़े थे उसमें आधी अधूरी थी, वो लाइट जाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं इसी वीडियो को अब कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, और उस वीडियो में जो क्वेश्चन छूटे थे उसको मैं इसमें रखे हुए हैं। तो हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल का। इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होता है, जिसे बोलते हैं हम विद्युत चिन्ह। ऐसे चिन्ह जो चीजों को विद्युत उपकरण के बारे में बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो इंजीनियर होता है हमारे, जैसे आपने घर बनता है तो घर में जो इंजीनियर होता है वो डिजाइन करके जाता है, तो आपको समझ नहीं आता कि यार ये किस तरह से इसने चढ़ाव दिया है, ये क्या दिया है, तो उनकी एक डिजाइन होती है। वैसी तरह से इलेक्ट्रिकल हम जब डिजाइन करते हैं तो उसमें सिंबल का यूज करते हैं। तो वो सिंबल कहाँ यूज आते हैं, ये सारी चीजें उस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो हम सिंबल पढ़ना इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, जरूरी। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल यह होता है। अब हम सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सिंबल है जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड क्या होता है, तो डायोड का काम होता है करंट को एक दिशा में ले जाने का काम वो करता है, वो डायोड कहलाता है। यहां पर पी पार्ट होता है और एन जो डायोड होता है वो पी एन जंक्शन से मिलकर बना होता है। दोस्तों, अपना अगले जब पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे ये टॉपिक को, इतना याद रख लीजिएगा। ये इस तरह से बना रहता है एक त्रिभुज, और इस तरह से एक एरो रहता है। क्लियर है, इसको बोलते हैं जंक्शन। अगला होता है जेनर डायोड। जेनर में जेड बना रहता है दोस्तों। क्या बना रहता है, जेड टाइप जेनर डायोड। या इसको इस तरह से बना देता हूं, ये इस तरह से बना रहता है, ऐसा जेड टाइप बना रहता है, इसको बोलते हैं जेनर डायोड। इसमें भी पी और एन होते हैं। जेनर डायोड का काम होता है रिवर्स बायस, यानी उल्टी दिशा में रिवर्स बाउट ब्रेकडाउन को बचाना, ब्रेकडाउन को काम करता है। जैसे क्या काम करता है, तो जो ओवर वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज हमारे सर्किट में ज्यादा हो जाए तो उससे प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का काम कौन सा डायोड का करता है, जेनर डायोड का काम होता है दोस्तों। क्लियर है। अगला हमारा है टनल डायोड। ये टनल डायोड का सिंबल है टनल को बोलते हैं हिंदी में सुरंग। ये इस तरह से बनता है, ये टनल, इस तरह से ये डायोड को बोलते हैं हम टनल डायोड। अब ये टनल डायोड का काम क्या होता है, सुरंग। ये टनल डायोड जो बनता है वो पीएन जंक्शन में पी से बनता है। पीएन जंक्शन में किसको लेता है, केवल पी, इसकी पी लेयर से बनता है। इससे सिल्वर और प्लेटिनियम से मिलकर बना होता है, और इसका यूज हम हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में काम करते हैं। जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के सर्किट होते हैं, ज्यादा आवृत्ति वाले सर्किट, उनमें हम इसका यूज करते हैं के लिए दोस्तों। अगला है हमारा स्कॉटी डायोड। स्कॉटिक डायोड, स्कॉटिक डायोड, ये कैसा होता है, तो ये इस तरह से होता है। और सॉरी, हाँ मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। ये इस तरह से ये कुछ सिंबल होता है, और ये क्या बना रहता है हमारा, इस तरह से इसको बना देते हैं, ये यानी जेनर डायोड को उल्टा बना देते हैं। ये स्कॉटी डायोड होता है। सर, इसका काम क्या होता है, स्कॉटी डायोड का काम होता है, ये हमारे मेगा, जो हम कह सकते हैं गीगा फ्रीक्वेंसी, जो गीगा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सर्किट होते हैं उन पे काम करता है। जैसे एम्पलीफायर हो गया आपका, फिर इन ऑसिलेटर, इन सभी को हाई फ्रीक्वेंसी पे चलाने का काम कौन करता है, स्कॉटी डायोड। क्लियर है दोस्तों। अगला है हमारा वेरेक्टर। वेरेक्टर को हम कैपेसिटर डायोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर डायोड। क्लियर है दोस्तों, कैपेसिटर डायोड कहते हैं। इसका काम भी क्या होता है, स्विचिंग। हम देते हैं ना, रेडियो की आवाज बढ़ाना, कम करना। पहले टीवी आती थी ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें स्विच आते थे, उनकी आवाज को कम ज्यादा करने के, तो वहां पर कौन सा डायोड लगा रहता था, वेरेक्टर डायोड, ट्यूनिंग के लिए। क्लियर है, समझ में आया होगा। इसकी पहचान होती है, इसके बीच में 2 पैरेलल प्लेट लगी रहती है जो कैपेसिटर जैसी होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगला होता है हमारा डायक। 2 डायोड को एक दूसरे के आमने सामने रख देते हैं, यानी 2 डायोड को ऐसा, एक तो ऐसा रख देते हैं और एक डायोड को इस तरह से ऐसा रख देते हैं, इसको बोलते हैं डायक। इसका फुल फॉर्म होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है अपना एसी करंट, जिसको हमारे घर में आता प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या काम करता है, एसी पे काम करने वाला डायोड होता है, जो स्विचिंग में यूज करते हैं। काय में यूज करते हैं हम, स्विचिंग डिवाइस में इसका यूज करते हैं। जैसे आपने गाड़ी देखी होगी, आप जो गाड़ी चलाते हो तो सामने जो फ्लैश लाइट मारते हो गाड़ी चलाते समय, है ना, तो ये डायक का काम होता है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद होता है ट्रायक। ट्रायक क्या होता है, तो ये एक जो ट्राई डायोड होता है, ट्रायक फॉर अल्टरनेटिंग करंट।
यानी ये भी एसी पे काम करने वाला होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों? 3। मैं बता देता, एक तो ये होता है, एक ये होता है और 2 ये होते हैं। क्लियर है? इसका भी काम हाई स्विचिंग में यूज होता है। डायोड का यूज हम इसके साथ करते हैं, जो फॉरवर्ड और रिवर्स लाइट को, यानी आप डिपर बोलते हो ना, जिसको गाड़ी का डिपर मानते हो, एक समय जब लाइट हाई हो जाती है और एक समय लो हो जाती है, तो हम इसका यूज करते हैं, ट्रायक का। क्लियर? अगला होता है एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये इस तरह से ये डायोड बनता है दोस्तों, और डायोड नॉर्मल डायोड जैसा, और इसी पे इस तरह से लाइन निकली होती है। इसका काम होता है 30 से 100 एम्पीयर तक की सर्किट में काम करना। बहुत ज्यादा हेवी सर्किट में काम होता है, स्विचिंग का यूज करते हैं। अगला होता है हमारा एलईडी, लाइट अमिटिंग डायोड, यानी एलईडी, आप जो बल्ब दिखते हैं, लाइट को क्या करता है? अमिट करता है ना, करंट को अमिट कर प्रकाश देने का काम करता है। इस तरह से इसमें से लाइट बाहर निकलेगी दोस्तों, इसको बोलते हैं लाइट अमिटिंग डायोड। यदि अंदर आए तो उसको बोलते हैं फोटो डायोड। लाइट बाहर निकले तो उसको बोलते हैं लाइट अमिटिंग डायोड। आपने देखा आपका एलईडी बल्ब उजाला देता है, तो इसका मतलब यह है कि लाइट को बाहर फेंक रहा है, तो इस सिंबल को याद रखना। यदि लाइट अंदर आ रही है उसको बोलते हैं फोटो डायोड। क्या बोलते हैं? फोटो डायोड। फोटो डायोड जिसे आपने देखा होगा, हम करंट देने पर ये फोटो में कन्वर्ट होता है ना, सनलाइट इसको फोटो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको क्या करता है, हमारा फोटो की जो हम खींचते हैं उसमें फ्लैशिंग का काम जो काम करता है वो फोटो डायोड करता है। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। आगे टॉपिक पे चलते हैं हम। कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्टर एक तरह से हमारा एक स्विच की तरह होता है, जो ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट की जो सप्लाई होती है ना, उसको हम कनेक्ट करते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर से। ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर होता है। इसके 3 टर्मिनल इस तरह से होते हैं, ये इसका सिंबल होता है। क्लियर है दोस्तों? अगला होता है फ्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों फ्यूज। ये चीनी मिट्टी के बने होते हैं, आप जिसको जो भी बोलते होंगे आपके इधर फ्यूज बोलते हैं, कटआउट बोलते हैं। ये चीनी मिट्टी के पोर्सिलिन के बने होते हैं। तो ये पहला आईईसी, एग्जाम में आता है आईएसी स्टैंडर्ड, तो इस तरह से सिंबल होता है। एक सीधा होता है और बीच में 2 ये होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। IEEE इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये देता है सीधी लाइन। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि फ्यूज में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पूछा जाता है। उसके बाद होता है हमारा स्टैंडर्ड वाइज ANSI, ये हमारा भी फ्यूज का सिंबल होता है इस तरह से। क्लियर है? और सबसे ओल्ड सिंबल जो होता है, पहले जो सिंबल हम यूज करते थे, बताते थे, इस तरह से यूज करते थे। ये वाला जो ओल्ड सिंबल बोलते हैं, इस तरह से 2 यानी वायर जा रहे हैं, इनको इस तरह से क्या कर देते थे, वो लिंक कर देते हैं। इसको बोलते हैं फ्यूज का सिंबल। ये 4 सिंबल को आपको याद करना ही पड़ेगा। एग्जाम में अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप बोलोगे सर ये क्या बात है। 2 क्वेश्चन अलग अलग। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे बेल, इसमें जो विद्युत घंटी होती है, हमारा फैन होता है, उसमें करंट देने में मैग्नेट बनता है, उसका सिंबल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्लियर है दोस्तों? अगला है हमारा इंडक्टर, कॉइल। हम फैन वाइंडिंग ये करते तो कॉइल बनाते हैं, इसको कुंडली भी बोलते हैं हिंदी में। ये हमारा कार्बन ब्रश, आपने देखा होगा जो कार्बन ब्रश होता है मोटर के अंदर लगते हैं, उन ब्रश तांबे के भी होते हैं और कार्बन के भी होते हैं। कार्बन ब्रश का ही सिंबल है। वैसे होता है हमारा मोटर। मोटर 2 प्रकार की होती है, डीसी और एसी। ये सिंगल फेज मोटर की बात कर रहा है। ये इस तरह से जाए सीधा सिंबल डीसी बताता हूँ, इस तरह से दर्शाए तो एसी। वैसे 3 फेज मोटर की बात करें तो ये 3 फेज मोटर का सिंबल है। 3 एमीटर आ जाएगा, मोटर आ जाएगी, और यहाँ 3 फेस आ जाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से एसी, और इस तरह से ये 3 फेज डीसी मोटर का सिंबल है। क्लियर है दोस्तों? वैसे जनरेटर, जनरेटर भी आपको पता होगा, एसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है। एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर कहते हैं, ये एसी जनरेटर, और ये हमारा डीसी जनरेटर। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला हमारा 3 फेज मोटर, आपको मैंने बताई दी थी, है ना, 3 फेज अल्टरनेटर। 3 फेज अल्टरनेटर ये इस तरह से होता है हमारा। अगला हो डुअल स्पीड मोटर। ये डुअल स्पीड मोटर, जिसको स्पीड को हम डबल कर सकते हैं, डुअल आगे पीछे, स्टेपर मोटर का सिंबल इस तरह से सिंबल होता है। वैसे ही एसी फेज सीरीज मोटर, जो सीरीज मोटर होती है सिंगल फेज, इसमें इस प्रकार की कॉइल सीरीज में जुड़ी होती है। क्लियर है? वैसे सीरीज मोटर जो होती है उसमें भी इस तरह से कॉइल, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा। ये परमानेंट मैग्नेट मोटर होती है, जिसमें डीसी मोड पे काम करती है, जिसको हम 2 मैग्नेट लगा रखते हैं एन और एस पे, तो इस तरह से इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मोटर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स जरूर करिए दोस्तों। रोज 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी निःशुल्क दोस्तों। बस आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल को, कि आप उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए जिस गांव में बच्चा तैयारी कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं, हमारा कोर्स खरीदे, हमारा कोर्स है। अरे भाई टेक्निकल एक है, हम हर चीज के लिए अलग अलग कोर्स क्यों खरीदे। यदि आप दुनिया की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करिए, ITI से हो, इलेक्ट्रिशियन से हो, तो जरूर करिए। हमारे चैनल पर निःशुल्क तैयारी कराते हैं।
तो दोस्तों यदि आपने अगली वीडियो देखी होगी तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया गया सिंबल क्या बताता है? यूपी आरबीआई 2022 में पूछा गया था। ये दोस्तों हमारा फैन का सिंबल है। ये फैन का इस तरह से सिंबल होता है, वो पंखे का सिंबल होता है। पंखे में भी 3 प्रकार के होते हैं। सीलिंग फैन में इस तरह से होता है। ये हमारा एग्जॉस्ट फैन है। एग्जॉस्ट फैन जो आपने देखा होगा घर के खिड़की उड़कियों के बाहर लगाते हैं, जो हवा गर्मी को बाहर फेंकते हैं, ठीक है, ये एग्जॉस्ट फैन का सिंबल होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बैटरी का प्रतीक चिन्ह है? तो बैटरी क्या होता है, जब सेल को हम एक से ज्यादा सेल को हम ग्रुप में जोड़ देते हैं। ये हमारा काय का सिंबल है? सेल का। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, और ऐसे हम बहुत सारे सेल को ग्रुप में जोड़ दें तो वो क्या कहलाती है? हमारी बैटरी। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा अर्थिंग का सिंबल है, ये हमारा लैंप का सिंबल है, और ये हमारा ध्रुवित कैपेसिटर यानी पोलर कैपेसिटर का सिंबल। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से कौन सा लैंप का सिंबल? अभी मैंने लास्ट टाइम बताया लैंप का सिंबल कौन सा दोस्तों? तो लैंप का सिंबल इस तरह से होता है। ये हमारा बाहर लाइट निकल रही है तो कौन सा? ये एलईडी। क्लियर है? और ये हमारा अंदर लाइट आ रही है तो कौन सा सिंबल है? अंदर लाइट आ रही है तो फोटो डायोड, और ये बजर का सिंबल है। अगला क्वेश्चन, रियोस्टेट का प्रतीक चिन्ह क्या है? रियोस्टेट एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो क्या करता है? वेरिएबल यानी स्पीड, मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए काम यूज करते हैं। मैं बता देता किस टाइप से होता है रियोस्टेट। ये इस तरह से बना होता है, आपको दिख रहा होगा, और इसमें क्लिप लगा रहता है। इस क्लिप की मदद से हम स्पीड को कम ज्यादा करते हैं, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। इस पे इस तरह से एक सिंबल बना होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब आप आपकी स्पीड को कम ज्यादा आप कर सकते हो। रेगुलेटर भी जो हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, आकृति में किस प्रकार का प्रतिरोध दर्शाते हैं? प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया था। ये हमारा जो सिंबल है दोस्तों एलडीआर। एलडीआर क्या होता है? एलडीआर को बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक। ये लाइट पर, प्रकाश सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है। जैसे इस पर लाइट पड़ेगी तो ये क्या करते थे? सप्लाई को कट कर देता। आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट ये जो लगी रहती है ऑटोमेटिक रात में ऑन हो जाती है, तो उसमें आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एलडीआर लगा जाता है। जैसे ही अंधेरा हुआ लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे उजाला होगा लाइट को कट कर देता है। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार ये चित्र क्या दर्शाता है? तो ये मध्य प्रदेश लाइनमैन की एग्जाम में आया था 2017 में। तो ये दर्शाता हमारा अवर हेड लाइन। क्या दर्शाता है दोस्तों? अवर हेड लाइन। ये लाइन हमारे सर के ऊपर से जा रही है, ये बताता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, IEEE प्रणाली के अनुसार फ्यूज निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक है? फ्यूज का जो सिंबल होता है ये हमारा होता है, ये हमारा 2 वे स्विच का सिंबल होता है। क्लियर हुआ होगा दोस्तों? ये टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था। दिए गए आरेख में चित्र को पहचान किया। मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर में क्वेश्चन आया था दोस्तों। ये सिंबल किसको दर्शाता है? तो ये सिंबल दर्शाता हमारा सर्किट ब्रेकर को। ये लास्ट क्लास के सारे क्वेश्चन है, मैंने लास्ट जो क्लास पढ़ाई थी उसमें सारे क्वेश्चन थे। दिए गए प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? ये भी मध्य प्रदेश लाइनमैन में आया था। तो ये दर्शाता हमारा ट्रांसफार्मर। क्या दर्शाता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर। क्या दर्शाता है? ट्रांसफार्मर हमारा दर्शाता है। ट्रांसफार्मर आपको सभी को पता होगा, एसी पे काम करता। दिया गया प्रतीक चिन्ह में कौन सा डायोड दर्शाता है? तो ये जो दोस्तों जो डायोड दर्शाता कौन सा दर्शाता? हमारा शॉटकी डायोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दिया गया प्रतीक चिन्ह कौन सा डायोड दर्शाता है? तो ये हमारा दर्शाता है टनल डायोड। टनल डायोड हाई गीगा फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला डायोड होता है। क्लियर है दोस्तों? अगला, दिया गया चित्र कौन सा दर्शाता है? तो ये हमारा दिया गया चित्र टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था। 2 पैरेलल प्लेट होती है, उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर डायोड, कैपेसिटर या वैरेक्टर डायोड। क्लियर है दोस्तों? इसका उपयोग हम ट्यूनिंग के रूप में करते हैं। किसके रूप में? ट्यूनिंग के रूप में करते हैं दोस्तों। नीचे दिया गया संकेत क्या दर्शाता है? ये लोको पायलट की एग्जाम में आया था दोस्तों। ये दर्शाता हमारा ब्लो हीटर। क्या दर्शाता है दोस्तों? हीटर का सिंबल ये हमारा दर्शाता है, हीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो दिया गया चित्र हमारा दर्शाता है दोस्तों SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका काम होता है 30 से 100 एम्पियर तक के जो सर्किट होते हैं उनको स्विचिंग के रूप में काम करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया गया डायोड कौन सा है? तो जब एक दूसरे के आमने सामने डायोड होते हैं उसको बोलते हैं हम डायक। पर इसमें 3 सिंबल 1 2 3, इसको बोलते हैं ट्रायक। ट्रायक का काम क्या होता है? ट्रायक का काम होता है ये एक तरह से
एसी सप्लाई पे काम करता है, जो स्विचिंग के रूप में काम करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशाओं में ये काम करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने सारी चीजें आपको पढ़ाई है। अगले हम टॉपिक पे हम मिलते हैं कल रात 8 बजे आपसे फिर। दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल 8 बजे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।